जय हिंद एवरीवन। आइए चैप्टर 3 के 4th लेक्चर में ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। प्रीवियस क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया है और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है। आइए एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड पार्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम इसके वर्ड प्रॉब्लम से पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल two equations are given, 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24। और पहले ये कह रहा है कि इक्वेशन को पहले सॉल्व करें। आइए, फ्रॉम 2x plus 3y, ये ऐसे करते हैं। पहले तो दोनों इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24। ये रहे हमारे दो इक्वेशंस। आइए, from equation first देखिए, 2x plus 3y equals to 11। क्या करें? x वाले को पहले एक साइड रहने दीजिए और बाकी जो y है उसको दूसरे साइड शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए, 2x equals to 11 माइनस 3y। अब देखिए, x के साथ ही 2 मल्टीप्लाई में है, तो साइड जब चेंज करेगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 11 माइनस 3y बाई 2। अब हम क्या करेंगे बताइए? x की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। यस, substituting x in equation 1 नहीं, 1 से तो ये वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है, इसलिए हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइए, द इक्वेशन इज 2x minus 4y equals to minus 24। अच्छा देखिए, ये 2 है, x की वैल्यू पुट कीजिए 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, है ना? अब देखिए, 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अच्छा देखिए, माइनस 3y और माइनस 4y ये हो जाएगा माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 है। और देखिए, ये 11 इधर प्लस पे है ना, ये जब इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। आइए, ये हमारे पास आ गया माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35। देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड 7 5 जा 35, देयरफॉर y इक्वल्स टू 5, है ना? अब y की इस वैल्यू को ना यहां पुट कर देंगे, x मालूम हो जाएगा, है ना? आइए
equals to 11 minus 3y by 2. It means 11 minus 3 into the value of y is 5 by 2. It means 11 minus 3 5s are 15 by 2. It means minus 4 by 2 and hence x equals to minus 2. तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब देखिए there is a relation that y equals to mx plus 3 है ना, ये गिवन है। आइए वैल्यू पुट करें y का भी और x का भी, और दोनों हमने फाइंड किया हुआ है। बताइए y क्या है? 5 equals to m into and the x is minus 2 plus 3 है ना। अब देखिए 3 यहां प्लस में है, इसको इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा है ना। 5 minus 3 equals to minus 2m. It means 2 equals to minus 2m. तो minus 2 यहां मल्टीप्लाई में है, जब ये साइड चेंज करेगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। And therefore m equals to minus 2 by 2. It means m equals to minus 1. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम। चलिए आइए, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम वाले सेगमेंट में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें इक्वेशन को, यानी जो स्टेटमेंट गिवन है उसको ध्यान से पढ़ के और पहले दो अननोन फाइंड करने होंगे, यानी हमें वो टर्म्स फाइंड करने होंगे जो पूछा जा रहा है और जो अननोन है ना। देखिए अब इन दिस क्वेश्चन it is given that the difference between two numbers, ये देखिए, and what are these two numbers? It is unknown, and finally we have to find them. That means these two unknown numbers, है ना। तो हम क्या करें, उनमें से एक नंबर को x सपोज कर लेते हैं और दूसरे को y सपोज कर लेते हैं। आइए, लेट द फर्स्ट नंबर बी, या बी क्या लिखेंगे, सीधे लिखिए, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x एंड the second number equals to y. अब देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, the difference between two numbers, है ना। It means their difference equals to how much? Yes, it is given that their difference equals to 26. पर डिफरेंस तो आप समझ रहे हैं ना, माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y, हम इसको लेते हैं x माइनस y इक्वल्स टू 26। इसको हमने बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, फिर आप जानते हैं कि टू वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है,
इट मींस वर्ड प्रॉब्लम्स में भी दो डिफरेंट कंडीशंस होने चाहिए और उन्हीं दोनों डिफरेंट कंडीशंस को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके इक्वेशन बनाते हैं, है ना। तो देखिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था इसको यूज करके हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया। अब देखिए हम सेकंड स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, देखिए वन नंबर, इट मींस यहां हमने इसको लिखा फर्स्ट नंबर। और आप याद कीजिए प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस किया है, अगर इक्वेशन में इज है, वॉज है, शैल है, विल है, तो वो इक्वल की तरह ट्रीट करता है ना। आइए, वन नंबर इज 3 टाइम्स, ये देखिए 3 टाइम्स द अदर मीन्स द सेकंड नंबर। यस, अब आइए बताइए तो फर्स्ट नंबर क्या, देखिए हमने सपोज किया x इक्वल्स टू 3 इंटू और सेकंड नंबर ये है y। अच्छा, अब आप जानते हैं ना इक्वेशन का फॉर्मेट, हम क्या करते हैं बताइए, वेरिएबल वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो ये देखिए ये यहां है x, अच्छा 3y देखिए इधर प्लस में है, इसको इधर शिफ्ट कीजिए, -3y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशंस बन गए हैं। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, है ना, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है। चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बोलिए प्रियांशु क्या है आंसर। हाँ चलिए, ऑन सॉल्विंग देम वी गेट, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू आएगा 13 एंड x इक्वल्स टू 39, है ना। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में भी ध्यान दिया है कि जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें सीधे x और y निकाल के नहीं छोड़ा जाता है ना, क्योंकि x y ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको हमने सपोज किया है, तो फिर आंसर को क्वेश्चन के टर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। Therefore, first number equals to 39 and second number equals to 13। ये देखिए क्वेश्चन में क्या रहा था ना, फाइंड देम, इट मींस उन दोनों नंबर को फाइंड करना था। ये देखिए हमने नंबर फाइंड कर लिया, है ना। आइए अब हम इक्वेशन सेकंड की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, आइए इसमें भी देखिए पहले तो वो दो फैक्ट्स मालूम कर लेने हैं जो हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहां एंगल्स के बारे में बात हो रही है ना, और उन दो एंगल्स में से क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंगल जो है वो लार्जर है और दूसरा एंगल स्मॉलर है ना। तो हम इसी टर्म में सपोज करते हैं। आइए देखिए, लेट द लार्जर एंगल इक्वल्स टू x and the smaller angle equals to y। अब देखिए इसमें ये चूंकि ज्योमेट्रिकल फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एपरेंटली हमें एक ही रिलेशन मालूम होता है स्टेटमेंट से। जैसा कि यहां देखिए ये कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड मींस ज्यादा है और ज्यादा के लिए ऐड करना पड़ेगा। किससे ज्यादा है,
से सिर्फ एक सिचुएशन गिवन है, तो ज्योमेट्रिकल रिलेशन में हम जो ज्योमेट्री के रिलेशन है उनका भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, इट इज गिवन दैट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये तो आप जानते हैं ना दैट टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री, है ना। अब क्योंकि ये एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, इसलिए एक तो ये बात है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बताइए, 180 डिग्री, है ना। अब इसी से हम क्या कर लें कि x को या y को, जैसे x को अगर हमने एक साइड रख दिया तो y को इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, ठीक। या इसको सॉल्व आप अपने आप से करेंगे, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस आप कीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए यहां क्या कह रहा है, द लार्जर एंगल इक्वल्स टू, एक्सीड्स में ज्यादा है तो ऐड करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो हमेशा बाद में करते हैं, है ना। आइए, एक्सीड्स में ज्यादा है तो ऐड करना पड़ेगा, किससे ज्यादा है, स्मॉलर से। आइए, ये हो गया स्मॉलर, चलिए मैं इसको एंगल कर दे रहा हूं, है ना। और ये स्मॉलर एंगल से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 18, मींस इसमें 18 ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब बताइए, लार्जर एंगल हमने क्या सपोज किया, x इक्वल्स टू, और स्मॉलर एंगल हमने क्या सपोज किया है, y, है ना, प्लस 18, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, यहां देखिए x है ना, इस वैल्यू को आप चाहिए तो डायरेक्टली इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, हाँ? ये देखिए, ये सेकंड है, कैसे लिखें इसको, देखिए डायरेक्टली पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। अब बाकी कैसे इसको सॉल्व करना है आप जानते हैं, है ना, प्रैक्टिस की है हमने। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप क्या पाएंगे, x की वैल्यू इसमें आ जानी है, कितनी बताइए, x की वैल्यू आनी है 99 एंड y की वैल्यू आनी है 81। आप जान रहे हैं ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो यहां सिर्फ x और y लिख के नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हाफ मार्क्स फिर रिड्यूस हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, हम इसको क्वेश्चन के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। Therefore, larger angle equals to 99 degree and smaller angle equals to, बताइए, 81 डिग्री, है ना। आइए अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब आइए, ये जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल्स यानी गुड्स और कॉस्ट पे बेस्ड है, गुड्स एंड कॉस्ट टाइप प्रॉब्लम्स। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा की तरह फिर क्या होगा, टू डिफरेंट टाइप्स के गुड्स यानी आर्टिकल्स होंगे। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से रीड करके हमें पहले ये पता करना है कि वो दो टाइप्स ऑफ गुड्स या आर्टिकल
आर्टिकल्स क्या हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें बैट है एक आर्टिकल और एक आर्टिकल बॉल है ना। तो हमें ये पता चल गया कि हमें सपोज क्या करना है, बॉल की कॉस्ट सपोज करनी है और बैट की कॉस्ट सपोज करनी है। आइए, लेट द कॉस्ट of each bat equals to rupees X and the cost of, बताइए, yes, each ball equals to rupees 5। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके जो दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं उनको समझना होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स, देखिए 7 बैट्स एंड है, एंड मतलब इसके साथ साथ खरीदे गए हैं, है ना। एंड और ये दोनों डिफरेंट है। एंड मींस वो इंक्लूड करता है दोनों को, और मींस या तो ये या फिर ये। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट विथ पेन और पेंसिल, या तो आप पेन से लिख सकते हैं या पेंसिल से लिख सकते हैं। तो अगर एंड है इसका मतलब उनको साथ मिलाना है, और साथ मिलाना है इट मींस ऐड करना पड़ेगा, है ना। देखिए 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ये बताइए इनकी कॉस्ट कितनी है, बोलिए, रुपीज 3800। यस, अब देखिए 1 बैट इसकी कॉस्ट है X, तो 7 बैट्स की कॉस्ट क्या होगी, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आ गया 7x प्लस, अब देखिए 1 बॉल है इसकी कॉस्ट है Y, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 3800, है ना। फिर से एक बार देखिए, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया और इससे एक इक्वेशन बना। अब एक बार फिर से हम इसको रीड करेंगे ताकि हम सेकंड स्टेटमेंट को भी ढंग से समझ पाए और फिर सेकंड स्टेटमेंट के हेल्प से सेकंड इक्वेशन भी ऑब्टेन कर सकें। आइए देखिए, लेट शी बाइज 3 बैट्स, है ना, 3 बैट्स एंड है मतलब इंक्लूड कर रहा है 5 बॉल्स, और ये बताइए इनकी टुगेदर कॉस्ट कितनी है, इट इज गिवन दैट 1750। अब ये बताइए, समझ रहे हैं ना, 1 बैट की कॉस्ट X है तो 3 बैट्स की कॉस्ट 3X, अच्छा, और 1 बॉल की कॉस्ट Y है तो 5 बॉल्स की कॉस्ट 5Y इक्वल्स टू 1 7 5 और 0। अब देखिए इक्वेशन आ गया, और इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने पढ़ा हुआ है, तो अब आप क्या कीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना सुधांशु। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए। यस, x कितना आएगा हुआ, ऑन सॉल्विंग देम क्या है बाबू बताओ, x इक्वल्स टू 500 एंड y इक्वल्स टू 50, है ना। आपको मालूम है फिर यहां तक लेके छोड़ दीजिएगा तो फिर हाफ मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि हमें आंसर उसी टर्म में एक्सप्रेस करने हैं जिस टर्म में कि वो क्वेश्चन में है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट
इक्वल्स टू, बताइए, यस, RS 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल्स टू ₹50। ये देखिए बहुत आसान है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एकदम सिमिलर प्रॉब्लम आपने एक्सरसाइज 3.4 में भी डिस्कस किया था। कांस्टेंट चार्ज और एडिशनल चार्ज बेस्ड प्रॉब्लम, है ना। अब याद कीजिए वहां हमने लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि किसी लाइब्रेरी से 3 डेज के लिए बुक अवेलेबल है और फिर उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्ज लगता है। तो सिमिलरली यहां भी कह रहा है कि जो टैक्सी चार्ज है यानी कंप्लीट चार्ज, वो 2 डिफरेंट चार्जेस को मिला के बनता है। एक है फिक्स्ड चार्ज और फिर दूसरा है किलोमीटर बेस्ड चार्ज, है। जैसे जानते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई व्हीकल हायर करते हैं, सपोज कीजिए हमें कहीं घूमने जाना है ना, तो हमने एक व्हीकल हायर किया, तो एक उस व्हीकल का पर डे फिक्स्ड चार्ज होता है ना, 2000, 2500, 3000 जो भी हो, गाड़ी पे डिपेंड करता है। तो एक तो वो फिक्स्ड चार्ज है, मतलब ये है कि अगर किसी गाड़ी का फिक्स्ड चार्ज 2000 है तो फिर आपने उस गाड़ी को हायर किया और आप दिन भर कहीं नहीं ले गए उस गाड़ी को, और वैसे ही दरवाजे पर आपने गाड़ी खड़ी करके रखी, फिर भी यू विल हैव टू पे ₹2000 क्योंकि वो फिक्स्ड चार्ज है उसका, है ना। और फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि पर किलोमीटर जैसे आप चलेंगे फिर वो किलोमीटर बेस्ड चार्ज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मालूम है कि पहले हम स्टेटमेंट रीड करके उसको स्टडी करके जो 2 अननोन्स हैं पहले तो हम वो फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो इसको जब हमने ध्यान से पढ़ा तो इसमें ये हमें पता चला कि इसके जो 2 फिक्स्ड मतलब 2 अननोन चार्जेस हैं, उसमें से एक तो चार्ज है ये फिक्स्ड चार्ज, हमें ये नहीं पता। तो चलिए हम ये सपोज करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, बताइए, यस, ये हमने x सपोज कर लिया। और फिर सेकंड जो है एडिशनल चार्ज यानी किलोमीटर बेस्ड चार्ज, वो भी हम देखते हैं ना, together with the charge for the distance covered, ठीक है। तो सेकंड हो जाएगा एंड द एडिशनल चार्ज, आप इसको एक्स्ट्रा चार्ज पे लिख सकते हैं, एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू, ये हमने सपोज किया ₹y, और क्योंकि ये बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड पे डिपेंड करता है तो ये y पर किलोमीटर होगा, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन से 2 स्टेटमेंट ढूंढने हैं जो 2 कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर बारी बारी से उन्हीं स्टेटमेंट को स्टडी करके और हम इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। देखिए, for a distance of 10 kilometer, the charge paid is ₹105। इसका मतलब ये है कि चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, अगर आपने 10 किलोमीटर इस गाड़ी से ट्रेवल किया है, then you will have to pay ₹105। अब ये बताइए, ये जो 10 किलोमीटर है इसका चार्ज कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो भाई एक तो फिक्स्ड चार्ज है वो आपको देना ही पड़ेगा, यहां फिक्स्ड चार्ज कितना है x। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा चार्ज जो है इसका वो डिस्टेंस बेस्ड है, यानी आप जितना
जितना किलोमीटर चलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रुपीस बाई पर किलोमीटर पे करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर के लिए y है और यहां कितना डिस्टेंस ट्रेवल है 10 किलोमीटर। क्या होगा बताइए 10 बाई है ना आइए x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 ये बना लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए फिर से एक बार इसको ध्यान से स्टडी करेंगे तो हमें सेकंड स्टेटमेंट से भी एक दूसरा रिलेशन समझ में आएगा। इट इज गिवन दैट फॉर 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155 रुपीज है ना। आइए चार्ज फॉर 15 किलोमीटर क्या है बताइए रुपीज 155। अब फिर बताइए 15 किलोमीटर के लिए कैसे होगा। ये जो फिक्स चार्ज है x उतना तो लिखना ही पड़ेगा और फिर पर किलोमीटर का y रुपीस है यानी कि 1 किलोमीटर जाएंगे तो y रुपीस देंगे तो 15 किलोमीटर जाएंगे ना 15y है ना 15y इक्वल्स टू 155। अब देखिए एक बार फिर से ये दोनों इक्वेशन आ गया। अब आप क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये हमने सीखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ऑन सॉल्विंग दीज क्या मिलेगा बताइए y इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 5। अब आपको बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जनरली हम यहां पे आने के बाद जल्दी जल्दी में छोड़ देते हैं तो फिर पूरा मेहनत किया हुआ हाफ मार्क्स लेके चला जाएगा। हमें अपने आंसर को क्वेश्चन के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा। क्या पूछ रहा है बताइए हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग फॉर अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर है ना। तो हमें ये बताना होगा। Therefore, charge for कितना चार्ज फॉर 25 किलोमीटर क्या होगा बताइए भाई। जो फिक्स चार्ज है वो तो x लगेगा और इसके अलावा डिस्टेंस बेस्ड चार्ज 10 किलोमीटर का है ना 10 रुपीज पर किलोमीटर का है और यहाँ पे 25 किलोमीटर चले हैं तो ये 25y हो जाएगा। इट मींस x की वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू है 10 तो ये आ गया 5 प्लस 250। इट मींस ये चार्ज हो गया रुपीज 250 है ना। Therefore, charge for 25 kilometer equals to rupees 255 है ना। तो एकदम ध्यान से पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर उससे अननोन फाइंड करेंगे फिर जो क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है उनकी हेल्प से हम इक्वेशंस बनाएंगे और तब इसको सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये हमने एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में डिस्कस किया है। आप वहां से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो आपको पता है कि जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है उसमें तीन स्टेप्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं irrespective to the statement of question। और वो तीन चीज क्या होंगे। फर्स्ट पहले तो हमें कुछ न्यूमरेटर सपोज करना पड़ेगा। लेट न्यूमरेटर equals to x and denominator equals to y है ना। then बताइए फ्रैक्शन इक्वल्स टू x by
y। पार्ट थर्ड एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, आप एक बार देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। आइए अब क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। पता है ना आपको, इज है, शैल है, वॉज है, बिकम्स है, तो इन सब का मतलब एक क्वेश्चन में इक्वल की तरह ट्रीट किया जाता है। आइए बोले फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा, कब हो जाएगा, देखिए तो ये भाई हमने अपना फ्रैक्शन लिखा, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड, किसमें, टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये भाई हमने इसमें भी 2 ऐड कर दिया और इसमें भी 2 ऐड कर दिया, और जब इन दोनों में हम 2 ऐड कर देंगे, क्वेश्चन कह रहा है द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, है ना। चलिए इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, है ना। अब एक बार फिर से देखिए, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट भी गिवन है, इफ 3 इज एडेड, है ना। पहले तो चलिए हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं, x/y है। अब कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। तो देखिए हमने न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया और हमने डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, तब कह रहा है कि देन इट मींस फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। पता है आपको बिकम्स मींस इक्वल की तरह ट्रीट करना है। अब एक बार फिर से इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना ले। आइए ये देखिए, इसको भी सॉल्व करके हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम इनको सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग देम क्या मिलेगा बताइए, यस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा 7, है ना सुधांशु। आइए तो x आएगा 7, y कितना है प्रियांशु, 9, चलिए y आएगा 9। तो हमें यहां पे नहीं छोड़ना है, ये देखिए फाइंड द फ्रैक्शन, इट मींस फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, x/y, इट मींस 7/9। ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिया, सॉरी 5। आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब आइए ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार फिर से एज बेस्ड प्रॉब्लम है और एकदम सिमिलर प्रॉब्लम आपने इस चैप्टर के पार्ट 3 में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वहां डिस्कस किया है। आइए इसी बहाने एक बार फिर से इसका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए तो आपको पता है एज बेस्ड प्रॉब्लम में क्या करते हैं, सबसे पहले वो 2 पर्सन ढूंढिए जिस पर क्वेश्चन के रिलेशन लाई करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में है देयर आर 2 पर्सन, द फर्स्ट वन व्हिच इज जैकब एंड द सेकंड वन व्हिच इज हिज सन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं दोनों का एज सपोज करना पड़ेगा। और आपने ये भी देखा है कि हम हमेशा प्रेजेंट एज सपोज करते हैं। चलिए तो हम प्रेजेंट एज सपोज करते हैं। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू, ये देखिए हमने सपोज किया x years and his son's present age equals to, हमने y years सपोज किया,
5 years later फाइंड करते हैं। देखिए 5 years later, या क्वेश्चन में स्टेटमेंट हेंस के टर्म में है तो हम भी हेंस के टर्म में ही लिखते हैं, हेंस। ये बताइए जैकब की एज कितनी है? हाँ भाई, अभी अगर आपकी एज 14 इयर्स है तो 5 इयर्स के बाद 14 प्लस 5 यानी 19 इयर्स, मतलब तब तक आप वोट कर पाएंगे, तो आप वोट जरूर कीजिए। आइए, जैकब्स एज इक्वल्स टू, देखिए प्रेजेंट एज x है, 5 इयर्स हेंस, तो इसमें भी हमने 5 ऐड किया। और बताइए हिज सन्स एज कितना होगा? भाई दोनों ही 5 इयर्स बढ़ेंगे ना, तो ये हो गया y प्लस 5। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम 5 इयर्स हेंस, पहले तो ये हमने एज फाइंड कर लिया। अब हम इनके रिलेशन से इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट जैकब विल बी, आपको पहले ही बताया है इक्वेशन में जहां इज है, वॉज है, शैल है, विल है, बिकम्स है, इनका मतलब इक्वेशन में इक्वल होता है। देखिए जैकब विल बी मींस इक्वल्स 3 टाइम्स मींस 3 into that of his son, है ना, his son, son means son's age। अब ये बताइए जैकब की एज कितनी है? x plus 5, yes, equals to 3 into, और इसके सन की एज कितनी है? y plus 5। चलिए हम इसको सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हो गया x plus 5 equals to 3y plus 15, है ना, और इससे हम इक्वेशन बना लेंगे x minus 3y equals to 10। ये हो गया इक्वेशन 1, है ना। अब देखिए 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले, देखिए ये यहां तो शायद ना बने, 1 मिनट रुक जाइए, ये मैं इसको ऐसे, हाँ अब ये ठीक है। अब देखिए 5 years भी चल सकते हैं। 5 years ago, बताइए 5 साल पहले के लिए क्या करेंगे? भाई अगर पहले करना हो तो माइनस करेंगे, और अगर बाद करना हो प्लस करेंगे। चलिए दोनों की एज पहले फाइंड कर लेते हैं। जैकब्स एज, अब बताइए जैकब की प्रेजेंट एज x है, 5 साल पहले कीजिए x minus 5, है ना, और उसके सन की एज कीजिए, his son's एज कितना होगा बताइए? y minus 5, है ना। अब देखिए ये रिलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देखिए ये रिलेशन बन रहा है जैकब was, पहले ही बताया है is, was, shall, will, becomes means equal, तो जैकब was, ये देखिए 7 times that of his son। चलिए तो ये बताइए जैकब की एज कितनी? 5 years ago, x minus 5, और उसके सन की एज कितनी? यस, y minus 5। चलिए हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो इस तरह से आ गया, है ना। अब एक बार फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग देम। कितना आएगा बताइए प्रियांशु, कितना आएगा बुआ? हाँ, x आएगा 40 एंड y आएगा 10। तो हमें यहां पे नहीं छोड़ना है, आंसर को हमेशा क्वेश्चन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। Therefore, Jacob's present age equals to 40 years
बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको डिस्कस करते हैं, है ना। तब तक इसकी इक्वेशंस जो बनाया हुआ है उसको प्रैक्टिस कीजिए, जो बन जा रहा है देन वेल डन, और अगर कोई क्वेश्चन बच जा रहा है